ओम शांति। आज 27 मार्च 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे, खेवैया आया है तुम्हारी नैया को पार ले जाने, और इसलिए सच की नैया हिलेगी डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, क्योंकि खेवैया स्वयं सच्चा है। साथ ही बाबा कहे, बाबा को याद करना मुश्किल लगता है कई बच्चों को। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि बाबा कहे साकार की याद का अभ्यास बना हुआ है। भक्ति मार्ग में भी साकार को याद करने के अभ्यास ही है। इसलिए अभी विचित्र बाप को याद करने लिए कहा जाए तो मुश्किल तो लगेगा, लेकिन बाबा कहे जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना ही बाप की याद भी सहज हो जाएंगी और यथार्थ हो जाएंगी। तुम बच्चों को अब यथार्थ समझ के आधार से बाप को याद करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, खेवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार है और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, इनका नाम तो शिव नहीं है। ब्रह्मा बाबा का नाम तो शिव नहीं है, इनका नाम है ब्रह्मा, और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान वाच। यह तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको कभी भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है ये कोई को भी पता नहीं। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती है, हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो यह भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी है। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना होता है तो सोने चांदी की डिब्बी में डालकर दिखाते हैं। हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान न सके। झूठा हीरा दिखाए तो भी किसको पता न पड़े कि झूठा है कि सच्चा है। ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्य को कुछ भी पता नहीं पड़ता। गाया भी जाता है, सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है, इनको कितना हिलाने की करते हैं। बाबा कहे उनको कितना हिलाने की करते हैं
जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। अंदर बैठे हुए भी बाबा कहे कभी कभी इस नाव को हिलाने की कोशिश करते हैं। कैसे? तो बाबा कहे ट्रेटर गाए जाते हैं ना, ट्रेटर हो गए तो बैठे इसी नाव में हैं, लेकिन नाव को हिलाने का प्रयत्न करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि भैया बाप आया हुआ है, बागवान भी है। बाप ने समझाया है यह कांटों का जंगल, सभी पतित है ना। इतना झूठ है, सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कहीं पूरा नहीं जानते हैं, पूरी पहचान नहीं है, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, यह भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा है, ये नहीं जानते हैं। हम भी निराकार आत्मा है, इस बात को नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे ये भूल गए हैं। साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ये समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे ते परे रहने वाला परमात्मा। तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे। परम सिर्फ एक है, बाकी तो सभी आत्माएं हैं। तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना, यह बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं कहाँ? पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। समझते नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या, वो भी नहीं जानते। भक्ति किस लिए करते हैं, हमको चाहिए क्या, सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़ी मांगते हैं, वहां भगवान को भी कोई बुलाते नहीं, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख दूर नहीं कर सकते, भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। यह है ही रावण राज्य। दुख तो गले से जैसे बंधा हुआ है। गाते भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इसका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में, इसलिए कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है कौन सा कांटा? बाबा कहे पहला नंबर है दे अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। अभी बाप समझाते हैं तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन तो नहीं है। घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हैं जो घर में रहते हैं, तो बाप को ही याद करना पड़े। वह कहते हैं मामेकम याद करो। पतित पावन बाबा शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े, प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरे तरफ फिर कहते नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी चीज तो कोई होती नहीं, फिर कह देते ठिक्कर बित्तर सब में है। अनेक मत है ना, अनेक मत है दुनिया।
बाप समझाते तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, इसको भी मानते नहीं। यहाँ बाप के पास तो आते ही है ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, लिखा हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते ही नहीं। जो अपने आप को हिंदू कहलाते अपने असली धर्म को जानते नहीं, इसलिए कभी किसको मानेंगे कभी किसको मानेंगे, बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। क्या बतलाते हैं? भगवान बाप कहते मुझे याद करो। एक दिन भविष्यवाणी बाबा की एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा भी आवाज कानों पर पड़ेगा, मीडिया द्वारा भी ये आवाज कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहां कहां से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हो। भगवान वाच परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूं पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, विनाश जरूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। प्रैक्टिकली दिखाई देता है। अभी धीरे धीरे हर एक ये बात कहने लगे विनाश जरूर होना है, तो यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना, एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फैमिन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर कुछ न कुछ जल व शहद आदि लेते रहते हैं। खास करके उपवास पर जो चले जाते हैं तो वो जल और उसमें शहद आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं, या तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी मर जाएंगे। विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते हैं। भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। भगवान खुद ही अपने को जानते हैं, बाकी उनको कोई नहीं जान सकते। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्यंत का नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है, अभी वापस जाने का समय है। इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम जाते हैं। मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? कहते हैं ना शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंच बाप है। वह कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है। गाया हुआ है मच्छर सदृश सब आत्माएं जाती है। यह भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य है, फिर थोड़े कैसे होंगे?
अभी है संगम। तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो ये विनाश होगा, उससे सारी आबादी कम हो जाएगी और थोड़े से रह जाएंगे। जानते हो ये विनाश होगा, मच्छर सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा, सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देखते हुए हम नहीं देखते हैं, हम आत्मा है, हम अपने घर जाएंगे, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंत मते सुगति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़ी मिलेगा। बाप आते ही है तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाप कहते अब इस छीछी दुनिया को भूलो, अब इस छीछी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, ना प्यार से बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूं। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो क्या होगा, तो अंत मते सुगति हो जाएगी। शादी आदि में भल जाओ परंतु याद बाप को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो। क्या याद रखेंगे, बाबा का फरमान है मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं, विकार में जाते हैं, तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती है, जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते हैं, श्री कृष्ण तो मालिक बना है। जो मालिक है वो थोड़ी स्थापना करेगा। बाप से वर्षा लिया है, संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी, गीता सुनाई बाप ने और बच्चों ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा। बाप तो राजयोग सिखलाकर गए, इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या। सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या। न कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, यहां वह कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। इसकी कथा, वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, ना कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। बाबा तो खुद ही ज्ञान का सागर है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या। पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूं, यह रथ जिसमें बैठा हूं
ये पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हूं। शिव बाबा कहे मैं नहीं पढ़ा हुआ हूं, मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये रोज गीता पढ़ता था, ब्रह्मा बाबा रोज गीता पढ़ता था, तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया ये तो शिव बाबा सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा को एकदम रियलाइजेशन हो गया ये तो शिव बाबा सुनाते हैं, तो वह गीता एकदम छोड़ दी। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ माँ में कम याद करो, ये मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है, तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो, इसमें और कुछ भी आवाज करने की, झांझ आदि बजाने की कोई दरकार नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं, गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते हैं तुम तो जैसे भक्त हो। हाँ, जब कोई बच्चे ठीक से काम नहीं करते तो बाबा उनको कहते तुम तो जैसे भगत हो, तो वह समझ जाते कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते हैं बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह है नहीं। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मना भव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है। बाप को याद करो, बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं। याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है, इसीलिए वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भगत का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं, ये चीची दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है।
कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। आज का स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। आज का अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। हिम्मते शक्तियां मददे सर्वशक्तिमान। शेरनियां कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती है। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो, हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर है। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक हो। सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।